मीटिंग में को ज्वाइन कर चुके हैं आप सभी लोग, बिल्कुल बहुत बहुत स्वागत है। और जो लोग सर ये ट्रैवलिंग वगैरह कर रहे हैं, सर बाइक चला रहे हैं, मैं आपको सच सच बताऊं, आप लोग मीटिंग मत ज्वाइन करिए, क्योंकि आपके ज्वाइन करने ना करने का कोई मतलब नहीं है सर। क्योंकि आपके पास ना अभी फोल्डर होगा, ना कोई बात बताई जाएगी तो आप नोट डाउन कर पाएंगे, तो फिर इस मीटिंग का कोई बहुत मतलब नहीं रहेगा। और ये जो लोग सर, ये इस मीटिंग में आप लोगों को ये बोला गया था कि आप वेल ड्रेस्ड होकर के आए। इस मीटिंग में आप लोग ड्रेसअप होकर के आए, ना चाहते हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं। और हम ऊपर वाले से यही प्रार्थना करेंगे कि आपकी जो इच्छाएं, जो मनोकामना लेकर के आप इस बिजनेस के अंदर आए हैं, ऊपर वाला आपकी मेहनत को देखते हुए उसे उस ऑर्डर में उसे पूरा करता जाए। चूंकि ये कोई कहने की बात नहीं है, सुबह सुबह का समय यदि हम लोग एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं, और हम लोग इस बात को करने आए हैं कि कैसे हम 100 करोड़ के लक्ष्य को अचीव करें, तो जाहिर सी बात है कि यदि हम 100 करोड़ के लक्ष्य के लिए यदि काम कर रहे हैं और सुबह सुबह उठ करके यदि उसी की प्रार्थना करेंगे, उसी की बात करेंगे, तो ऊपर वाले को भी मजबूर हो जाना पड़ेगा हमें दर्शन देने के लिए। एक छोटी सी कहानी आप लोगों को मैं सुनाना चाहूंगा, यदि आप सुनना चाहें तो एक बार हाथ उठाइए। और इस कहानी के खत्म होने के बाद जिन लोगों के वीडियोस बंद आ रहे हैं, तो मैं आपको बिल्कुल ये आश्वस्त कर दूं कि बिना आपसे पूछे आपको रिमूव कर दिया जाएगा इस मीटिंग से। तो आप लोग बिल्कुल ध्यान रखें कि आप सभी मीटिंग में बिना वीडियो के तो मत ज्वाइन करिएगा सर, ठीक है? चलिए, ये कहानी है एक बहुत बड़े कंजूस की। जो कंजूस अपने गांव से वाराणसी गया गंगा जी स्नान करने, कुछ दान पुण्य वो कुछ करना था ना, स्नान वगैरह करने चला गया। अच्छा, स्नान करने गया तो बनारस के का एक सीन होता है कि आप किसी भी घाट पे जाएंगे और स्नान करेंगे, तो वहां पे जो पंडा वगैरह होते हैं, पंडा पुजारी होते हैं ना, उनको जो है कि दक्षिणा देना पड़ता है। अब चूंकि ये ठहरा कंजूस, इसने बोला कि यार छोड़ो, क्यों इस घाट पे नहाना, चलो उस घाट पे नहाएंगे जहां पे पंडा वगैरह नहीं रहते। वो चला गया उस घाट पे और जा करके स्नान करने लगा। और जैसे उसने डुबकी मार करके बाहर सिर निकाला, उसके आंखों के सामने एक पंडा जो है खड़ा मिला। अब जब वो पंडा मिला तो ये परेशान किया, यहाँ इस घाट पे तो कोई पंडा रहता नहीं है, और इससे पहले भी हमने कई बार यहाँ पे स्नान किया है। और जब पंडा को देखा तो भाई घबराया थोड़ा सा, और पंडा ने बोला कि जजमान आपने तो स्नान कर लिया, एक काम करो, अब दक्षिणा लाओ। तो वो कंजूस आदमी ने बोला कि भैया हम तो दक्षिणा ना दे पाएंगे, हमारे पास तो कुछ है नहीं। बोला कि देना तो पड़ेगा, चाहे वो तुम 5 पैसे ही क्यों ना दो, देना तो पड़ेगा। और वो पैसे देने की मांगने की जिद करने लगा, और ये न देने की जिद पे अड़ा रहा कि नहीं नहीं देंगे। अच्छा, जैसे तैसे इन लोगों की बात बनी और बोला कि ऐसा करो, देखो पैसे तो अभी है नहीं मेरे पास, तुम मेरे घर चलो, घर चलो, वहां मैं तुमको पैसे दे दूंगा। और जब घर पहुंचा तो बोला कि घर पहुंचा तो पंडा जो है उससे पहले पहुंच चुका था उसके घर। ये घर पहुंचे उससे पहले वो पंडा पहुंच चुका था, चूंकि इसने ये मन बनाया हुआ था कि यार इस पंडा को 5 पैसे के लिए मैं बुलाऊंगा, और ये 5 पैसे के लिए तो इतनी दूर नहीं जाएगा, क्योंकि इसके भाड़ा किराया तमाम तरह के खर्चे हैं, तो ये क्यों जाएगा 5 पैसे के लिए वहां पे। लेकिन जब ये पहुंचा तो देखता क्या है कि पंडा जो है कि इनसे पहले पहुंचा हुआ है और दरवाजे पे बैठा हुआ है। अब ये देख के बड़ा परेशान,
इसने जैसे तैसे पीछे वाले रास्ते से घर के अंदर घुसा और जाकर अपने बेटे को बोला कि तो बेटे ने बोला कि ये पंडा जी आए हुए हैं, आपको ढूंढ रहे हैं। तो उस कंजूस आदमी ने बोला एक काम करो, जाओ बोल दो कि अभी वो घर पे नहीं है, आप कभी फिर आना तो फिर मुलाकात हो जाएगी। तो पंडा ने बोला कि चलो कोई बात नहीं, गए होंगे कहीं आसपास ही तो गए होंगे, मैं वेट कर लेता हूँ, इंतजार कर लेता हूँ, बैठा रहूंगा, और जब वो आएंगे तो मैं मिलके ही जाऊंगा, इतनी दूर से आया हूं तो मिलके ही जाएंगे। अच्छा, पंडा इस जिद पे अड़ा रहा और धीरे धीरे देखते देखते शाम हो गई। फिर जो है कि पंडा ने बोला कि भाई एक काम करो, बुलाओ। तो अंदर से उस आदमी ने बोला कि जाओ बोल दो कि मैं मर गया। अब इतना कहने के बाद बेटा गया और जाके पंडा को बोला कि पिताजी का तो स्वर्गवास हो गया, वो तो है ही नहीं। बोले अरे क्या, ये तो बड़ा बुरा हो गया। तो बोले आप जाइए, वो तो अब रहे नहीं। तो पंडा ने बोला कि आप कैसे मैं चला जाऊं, जजमान मेरा इतने अच्छे व्यक्ति, अब आ ही गया हूं तो अंतिम संस्कार में जो है शामिल हो लेता हूं। अब पंडा अपनी जिद पे अड़ा था कि मैं पैसे लेके जाऊंगा, और वो कंजूस आदमी इस जिद पे अड़ा था कि मैं तो इसको कुछ दूंगा नहीं, फूटी कौड़ी नहीं दूंगा। जैसे तैसे थोड़ा सा समय निकला। अच्छा, धीरे धीरे करके सुबह हो गई, समय आया लेके जाने का मरघट। अच्छा, सारा कफन वगैरह की सारी व्यवस्थाएं हुई, वो भी जो है कि सांस एकदम रोक करके बिल्कुल पड़ा हुआ है। सारे लोग देखे, ओहो ये तो चला गया। फिर जैसे तैसे उसको मरघट तक ले जाया गया। अब ये भी सांस रोक के पड़ा है और पंडा ने भी ठाना हुआ है कि मेरे को चाहिए ही चाहिए। अब जैसे तैसे वो मरघट पहुंचा, शमशान पे लिटाया गया, उस लकड़ियों पे चिता पे लिटा है। पंडा जाता और कान में उसके बोलता है अब तो उठ जा, है वो कफन उठा के। अच्छा बोला, फिर उसने बोला कि अब तो मैं तुमको दूंगा नहीं, अब यहां तक आ गया हूं तो अब तो नहीं देने वाला, चलो मर गया ही सही। अब लास्टली गया, उसके चिता में आग लगाई गई। आग लगाई गई तो फिर थोड़ी देर बाद जैसे तैसे वो पंडा पहुंचा और बोला कि भैया एक काम करो, अब तो उठ जाओ, नहीं देना पैसे छोड़ो। अब वो चिता में से हड़बड़ा करके उठता है, उठ के भाग करके बाहर आता है, और वो जो पंडा था वो खड़ा होता है और बोलता है कि भैया मान गया तुम्हें, तुम्हारे उस 5 पैसे की वजह से देखो मुझे भी आना पड़ा। और पंडा ने फिर अपना रूप बदला और वो ईश्वर थे, भगवान थे जो प्रकट हुए और बोले कि भाई तू, तेरे जैसा कंजूस जो 5 पैसे के लिए वो रहा, उसके लिए भी मुझे इस धरती पे आना पड़ा। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जब एक कंजूस वो 5 पैसे बचाने के लिए इतनी शिद्दत से मरने का नाटक कर सकता है, 5 पैसे बचाने का नाटक कर सकता है, और उसके लिए भगवान को यदि उतरना पड़ा, तो भाई साहब आप यदि शिद्दत से इस मीटिंग को 7 दिन अटेंड कर लो और सुबह सुबह यही केवल बात ऊपर वाले से रख दो, भैया हमको तो चाहिए ही चाहिए, इस जिद पे आ जाओ, तो जिद पे तो सर हमेशा से भगवान ने आकर के दर्शन लोगों को दिए हैं। और ऐसी कई कहानियां हैं जो जिद पे आ गए। तो कई लोग थे जिनको दर्शन ऊपर वाले ने दिया, जिसमें एक एग्जाम्पल आते हैं प्रहलाद जी। अरे जिद पे आ गए, भगवान ने दर्शन दिए। तो ऐसे यदि आप जिद पे आ जाओ कि भैया चाहिए ही चाहिए, और आप खुद को कन्विंस कर लो कि नहीं एस्क्लेपियस से ही आएगा। देखो 2 चीजें हैं, पहला तो विश्वास हो जाओ और जिद पे आ जाओ, नहीं चाहिए ही चाहिए। दूसरी चीज, खुद को कन्विंस यदि कर लिए कि नहीं आएगा तो एस्क्लेपियस से ही, मैं करूंगा तो एस्क्लेपियस ही। क्योंकि कुछ समय के बाद जो विश्वास टूट जाता है, कहते हैं ना विश्वास टूटा तो साथ छूटा, तो विश्वास कभी नहीं टूटना चाहिए। और विश्वास टूटेगा तो बात समझ में आई भाई, है बात समझ में आई? आप समझो, यदि बात समझ में आई तो आज के बाद इसको अप्लाई करिए और खुद को कन्विंस कर लीजिए कि ये बिजनेस आपको बहुत कुछ देने वाला है। वो सब कुछ मिलेगा सर यहाँ से जो आप चाहते हैं। क्योंकि अक्सर मैं एक बात बोलता हूं कि तू करता वही है जो तू चाहता है,
फिर होता वही है जो मैं चाहता हूं, तो तू कर वही जो मैं चाहता हूं, फिर होगा वही जो तू चाहता है। यहाँ पे मैं का मतलब है सिस्टम। इस यहाँ पे मैं का मतलब है सिस्टम। यदि आप सिस्टमैटिक हैं, यदि आप सिस्टम के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, यदि आप सिस्टम से काम कर रहे हैं, सिस्टम की बताई हुई बातें फॉलो कर रहे हैं, तो मैं इस बात का वादा करता हूं कि फिर आपको वही मिलेगा जो आप चाहते हैं। लेकिन यदि आप अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, अपने तरीके से काम कर रहे हैं, अपनी वाली कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आज नहीं तो कल नहीं मिलेगा जो आप चाहते हैं, क्योंकि फिर वो तो वही जो ऊपर वाला चाहेगा, जो सिस्टम चाहेगा वही मिलेगा। ठीक है, तो मेरी बात याद रखिएगा कि तू करता वही है जो तू चाहता है और होता वही है जो मैं चाहता हूं। तो कर वही जो मैं चाहता हूं, फिर होगा वही जो तू चाहता है। तो आपकी भी चाहते पूरी होंगी, बस सिस्टमैटिक हो जाइएगा, सिस्टम से काम करिएगा। चलिए खैर, आज की सेशन की शुरुआत करते हैं और बुलाते हैं हमारे कंपनी के डायमंड लीडर को और जानते हैं आज का सेशन, जो कि है इंट्रोडक्शन, एडिफिकेशन और इन्विटेशन। इसके ऊपर हम लोग बातचीत करेंगे और आज इन्विटेशन से स्टार्ट करेंगे। इन्विटेशन, एडिफिकेशन और इंट्रोडक्शन कैसे करते हैं, ये है तो बहुत छोटी चीजें, लेकिन सर मैं आपको बताऊं, इसी से आपका पूरा जो है कि बिजनेस प्लान सेट होता है और कैसे आपको इस बिजनेस प्लान को करना है, वो सारी चीजें बातचीत करी जाती है। तो चलिए इस पैनल पे कॉल करते हैं हम सभी के सीनियर, हम सभी के आइडियल मिस्टर बब्बन कुमार सर। प्लीज वेलकम सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की इस मीटिंग में। बस थैंक यू सो मच कृष्णा सर, बहुत धन्यवाद आप सारे लोगों का। आई थिंक मेरी आवाज जा रही है सारे लोगों तक? बहुत बढ़िया। सभी साथियों को दूसरे दिन बहुत बहुत नमस्कार, प्यार और स्वागत है आप सभी लोगों का अगेन 7 डेज चेंज के इस पैनल के ऊपर। ये 100 का कांटा फुल हो जा रहा है सर, मैं भी नहीं ऐड हो पा रहा था, पता चला कि मैं ही नहीं ऐड हो पा रहा हूँ। और आशा करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अभी आप लोग एक्साइटेड होंगे इस ट्रेनिंग को लेने के लिए। ये जो 7 डेज की ट्रेनिंग चल रही है, जो लोग कल 7 बजे से कनेक्ट थे वो ज्यादा एक्साइटेड होंगे, क्योंकि कुछ नई चीजें सीखने को मिल रही होंगी इस ट्रेनिंग के अंदर। और जो लोग 8 बजे कनेक्ट हुए थे वो लोग फिर उतना एक्साइटेड शायद न हो, क्योंकि उनको पता ही नहीं कि क्या चीजें डिस्कस की गई थी। तो साथियों, कल हमने डिस्कस किया था, छोटी छोटी चीजों के ऊपर हमने बातचीत किया था कि कहाँ हम मिस्टेक कर रहे हैं। जैसे मैंने कल बताया था कि हम लोग इनविटेशन के दौरान सही तरीके से सामने वाले व्यक्ति को वैसी बात नहीं रख पाते हैं, वो बात नहीं कर पाते सामने वाले से कि वो इंटरेस्टेड हो आपके प्लान में या आपके साथ बैठने में। हम कुछ ऐसी बात नहीं करते हैं जिसकी वजह से वो व्यक्ति के अंदर क्यूरियोसिटी जगे। तो ऐसा हमारी एक्टिविटी या हमारा जोश या हमारा जुनून या कुछ ऐसी चीजें हम उसको दिखा नहीं पाते, तो इसीलिए हमारा ज्यादा से ज्यादा प्लान नहीं होता है। तो बहुत सारी चीजों के ऊपर अभी डिटेल हम बात करेंगे, इन्विटेशन के ऊपर डिटेल बात करेंगे। तो सबसे पहले हम इन्विटेशन की ही बात करते हैं, क्योंकि इंट्रोडक्शन प्लान देने के दौरान किया जाता है। सामने वाले को हालचाल पूछना, उसका हालचाल लेना, फिर अपना देना, वो बात की बात है। सबसे पहले आता है सर इन्विटेशन। ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्विटेशन अच्छे तरीके से आना चाहिए। ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसके बारे में मैं बता नहीं सकता कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरे पास शब्द नहीं है। क्योंकि वो व्यक्ति ही बिजनेस में सक्सेस होगा जो सक्सेसफुली इन्विटेशन करना जानता हो। और जिन लोगों ने बहुत बड़ा नेटवर्क खड़ा किया, चाहे वो सीनियर लीडर्स हो, मैं नाम ले सकता हूँ, अनजान लोगों के लिस्ट पे इनविटेशन करना शुरू किया था हमारे आइडियल अमित कुमार दुबे सर ने।
और आज 20 लाख से ज्यादा लोगों का नेटवर्क है सर के पास। अनजान लोगों की लिस्ट पे इनविटेशन करना शुरू किया था हमारे मैं बोल सकता हूँ कि आदरणीय और रेस्पेक्टेड अपलाइन आदित्य सर ने, जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। अनजान लोगों की लिस्ट पे ही इनविटेशन किया था अंकुर सर ने, अविनाश सर ने, इवन मैंने भी। पूरी की पूरी टीम, पूरा का पूरा नेटवर्क अनजान लोगों पे खड़ा किया है। मेरी जान पहचान का कोई भी व्यक्ति मेरे साथ जुड़ने को तैयार नहीं था, क्योंकि ऑलरेडी मैं 6 साल कहीं और कर चुका था और सारे लोगों को कहीं और इन्वॉल्व करा लिया था किसी और कंपनी में। तो दोबारा भरोसा नहीं मैं जता पाया, दिला पाया लोगों को। तो अनजान लोगों के ऊपर हमने जो है ट्राई किया, क्योंकि क्यूरियोसिटी जगाने का मेरे अंदर शायद तरीका था, या हमने वो चीजें समझी थी, इसीलिए हमने अनजान लोगों को भी ज्वाइन कराया। लगभग 80 से 90 लोगों की आईडी हमने अपनी सेल्फ इन्विटेशन से ग्रीन कराई हुई है। ये रिकॉर्ड है मेरा। मिनिमम 80 से 90 लोगों की, वो भी ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड के दौरान, फ्रेशर के दौरान ये मैंने काम किया। 80-90 लोगों की आईडी ग्रीन कराई थी। तो आखिर क्या है ये, क्या है इन्विटेशन का तरीका, इसके बारे में अगर हम बात करें सर थोड़ा डिटेल में, तो साथियों सबसे पहले तो आप लोगों को ये ध्यान देना है कि आपका ड्रेस कोड बढ़िया होना चाहिए, वो मैंने कल बताया था। इनविटेशन के दौरान भी आपका ड्रेस कोड, मैं नहीं बोलता कि टाई लगा के इनवाइट करिए, मैं नहीं बोलता कि कोट पहन के इनवाइट करिए, लेकिन फिर भी आपका लुक सामने वाले से अच्छा होना चाहिए इनविटेशन के दौरान। बाकी प्लान फॉलोअप में तो आपका वेल ड्रेस्ड आपको रहना होगा। ड्रेस कोड के ऊपर मैंने सबसे पहले बताया था कल के डेट में, आप तो ड्रेस कोड आपको रखना है। उसके बाद से फिर आता है सर कि हम क्या बोल रहे हैं, सामने वाले को क्या पंच लाइन दे रहे हैं। तो उसके लिए हमारे पास कुछ चीजें हैं जिसको मैं शेयर करके मैं आपको बताना चाहूंगा। चलिए बहुत बढ़िया। तो साथियों सबसे पहले हम लोगों को ये ध्यान देना है कि जब भी हम इनवाइट करते हैं, जब भी हम लोगों को कुछ बताते हैं या अपने बिजनेस के लिए उनसे टाइम लेते हैं, तो हमारा जो एटीट्यूड है वो गिवर एटीट्यूड होना चाहिए, टेकर एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। हमें अपने नीड के बारे में सामने वाले के से बात नहीं करना, अपने नीड से रिलेटेड बात नहीं करना सामने वाले से। कभी कभी हम ये बोलना शुरू कर देते हैं कि सर मैं आपका समय चाहता हूँ। कभी हम सामने वाले को बोलते हैं कि सर क्या आप थोड़ा अपना टाइम दे देंगे, 1 घंटे का, आधे घंटे का, कुछ जरूरी बात करना चाहता हूँ, सर मैं कुछ बताना चाहता हूँ। तो ये क्या होता है ना सर कि फिर सामने वाले के फायदे के बारे में हम बात ही नहीं कर रहे, या फिर उसको इस बात का एहसास ही नहीं होगा कि वो हमारा प्लान क्यों सुनेगा या उसका कुछ फायदा होने वाला है। वो सोचेगा कि यार फालतू समय बर्बाद करेगा, ये जो सामने वाला समय मांग रहा है पता नहीं किसी कंपनी का प्लान दिखाएगा या कुछ ऐसा करेगा। तो इसलिए शायद ज्यादातर लोग टाइम नहीं देते, और कुछ लोग टाल देते। टाइम देते जरूर है कि ठीक है हम मिलेंगे, वो नंबर भी दे देते, लेकिन उसके बाद वो इग्नोर करना शुरू करते हैं, क्योंकि हमने फर्स्ट इंप्रेशन गलत डाल दिया था, या फर्स्ट इंप्रेशन ही हमारा सही नहीं था। हमने गिवर एटीट्यूड के साथ बात ही नहीं किया, अपने नीड को हमने जो है दिखा दिया। डोंट शो योर नीड, सामने वाले की नीड उसमें दिखे या फिर सामने वाले का फायदा दिखे, इस तरह की बात आपको करनी है। दूसरा पॉइंट, कभी भी लोगों को फोन करने के दौरान आप ये मत पूछिए कि क्या आप बिजी हैं, अभी आप बिजी तो नहीं है। डू नॉट आस्क आर यू बिजी नाउ। ऐसा बोलने से सामने वाला व्यक्ति अपने आप को बिजी दिखाना चाहेगा। दुनिया का हर व्यक्ति आजकल बिजी दिखाना चाह रहा है, बिजी दिखाना एक फैशन हो गया है आज के डेट में। तो सामने वाला अगर ये बोल देगा कि हाँ सर मैं थोड़ा बिजी हूं और बाद में फोन करूंगा, बाद में बात करिएगा, तो वो बाद का ही रह जाता है, फिर वो कभी आता नहीं जल्दी। और सामने वाला कई बार तो ये बोल देता है कि सर इस महीने बिजी हूं। अब लो भाई, इस महीने बिजी हूं का मतलब अब अगले महीने आप इनवाइट करेंगे उसको, जबकि वो अपने ही शहर में रह रहा है, जबकि वो सुबह में भी फ्री होता है, शाम को भी फ्री होता है।
तो हमें गलत तरीके से सवाल नहीं करना सामने वाले से, अपनी बात को कम समय में रखना है, मात्र 1 मिनट 2 मिनट के अंदर ही अपनी बात को रखना है, तो उससे ये सवाल करने की जरूरत ही नहीं है। वैसे भी हर व्यक्ति जो फोन उठा सकता है वो 15 मिनट 15 सेकेंड 20 सेकेंड 1 मिनट का समय आपको दे सकता है, और अपना जो इन्विटेशन है वो 45 मिनट से ज्यादा 45 सेकेंड से ज्यादा के अंदर होता ही नहीं है, ज्यादा ज्यादा 1 मिनट के अंदर ही इन्विटेशन होता है। फालतू की बातें हमें करनी ही नहीं होती इन्विटेशन में। तो ये क्वेश्चन आपको नहीं पूछना है। रूल नंबर 3, साथियों, डिफरेंस समझना है प्रेजेंटेशन में और इनविटेशन में। बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं कि वो इनविटेशन के दौरान ही बहुत सारे उसके ऑब्जेक्शन के सलूशन बताने लगते हैं, बहुत सारा जो है उनको प्लान दिखाने जैसा बात करने लगते हैं। अगर आपसे सामने वाले ने पूछ दिया कि भाई क्या है, कौन सी कंपनी है, कौन सा प्लान है, तो हम बताने लगते हैं कि सर कुछ नहीं, हेल्थ का प्लान है, बहुत अच्छा प्लान है, दवाई का काम है, बहुत अच्छी दवाइयां हैं, बहुत अच्छे प्रोडक्ट हैं, खेती बाड़ी के प्रोडक्ट हैं, आप एक बार सर समझिए चीजों को, जानिए चीजों को। फिर सामने वाला बोलता है कि अच्छा अच्छा उसमें जोड़ना भी है क्या? बोलता है नहीं सर जोड़ना नहीं है, आप पहले इस्तेमाल करिए, फिर विश्वास करिए, फिर लोगों को बताइए। तो हम क्या करते हैं, जब आप सवाल करने लगते हैं इस दौरान हम उसे आधा अधूरा प्लान देना शुरू कर देते हैं। सर समझना है कि इनविटेशन और प्रेजेंटेशन में अंतर है। इनविटेशन के दौरान ये सारी चीजें बिल्कुल नहीं बोलनी, लोगों को ये नहीं बताना है कि सर मैं कंपनी कर रहा हूँ, सर मैं बहुत बढ़िया काम कर रहा हूँ, सर एक बहुत बड़ा प्लान है, सर ये चीजें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं बोलना। चाचा मामा भाई भतीजा जिनसे भी आप इनविटेशन करने के संदर्भ में बातचीत कर रहे हैं तो ध्यान देना है, सर आपको हड़बड़ी में इनवाइट करना, आपको कम समय लेना है और कुछ भी नहीं बताना है। प्लान के बारे में आप डिस्कस ना करें इनविटेशन के दौरान, इस चीज को बहुत ज्यादा ध्यान दीजिए। बहुत सारे लोग यही गलती कर देते हैं जिसकी वजह से सामने वाला रिजेक्ट कर देता है, सामने वाला बार बार जो है आपको रिजेक्ट करता है अगर हम इस तरह की बात इनविटेशन के दौरान करते हैं, क्योंकि वो जानता है या किसी न किसी कंपनी में वो जुड़ा था। आज के डेट में मैं जिनसे भी मिलता हूँ वो कोई ना कोई कंपनी ज्वाइन किए थे, और उनसे अगर इस तरह की बात की जाए कंपनी की बात, अच्छा दुख की बात यह है कि वो जिस कंपनी में जुड़े थे वो कंपनी या तो भाग गई, या तो वो फेलियर हो गया, या तो उसका पैसा खा गया किसी ने, या तो उसका अपलाइन भाग गया, या कुछ ऐसा हो गया, और वो इस कंपनी से या नेटवर्क मार्केटिंग से नेगेटिव है। और फिर हम वही बात कर रहे हैं, फिर हम कंपनी की बात कर रहे हैं, प्लान बताना शुरू कर दे रहे हैं इन्विटेशन में, वो बंदा कभी समय नहीं देगा। और अगर हमारी 100 लोगों की लिस्ट है और हमने 50 60 70 लोगों को यही बोल दिया, या 100 के 100 लोगों को यही बातें बोल दिया, छोटा छोटा ये मिस्टेक कर दिया, तो प्लान ही नहीं होगा। या ज्यादा ज्यादा 10 या 20 प्लान होगा और उसमें रिजल्ट नहीं आएगा, तो हम सोचते हैं कि यार हमने 100 प्लान किए, वो रिजल्ट नहीं आया, ये काम ही खराब है, कोई जुड़ता ही नहीं है। तो इस तरीके की चीजें होने लगती। रूल नंबर 5, दोस्तों, डू नॉट यूज वर्ड लाइक लाखों रुपए कमाएंगे, करोड़ों रुपए कमाएंगे आप, आपके सपने पूरे हो जाएंगे, आप मर्सिडीज में चलने लगेंगे, आप BMW ले लेंगे, आपकी जिंदगी में सारी जो सपने हैं, जो दुनिया घूमना है, वो सब करने लगेंगे आप। इनविटेशन के दौरान आपको बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी है, और अक्सर ये गलती लोग करते, जोश में जुनून में कुछ भी बोलते इनविटेशन के दौरान कि सर आपके सारे सपने पूरे कर दूंगा मैं, करोड़पति बन जाएंगे सर आप, मैं सर करोड़पति बनने वाला हूँ, अरबपति बनने वाला हूँ, अरबों रुपया खरबों रुपया, गाड़ी घोड़ा बंदूक, ये सारी चीजें नहीं बोलना सर, इन्विटेशन के शब्द ही नहीं है ये, इस तरीके के वर्ड यूज नहीं करना। और करते हैं लोग, मैक्सिमम लोग करते हैं ऐसा, और इसलिए सामने वाला फर्स्ट इंप्रेशन में ही रिजेक्ट कर देता है, पहली बार में ही वो रिजेक्ट कर देता है कि यार कोई बंदा जो किसी कंपनी में फंसा हुआ है और ये सब बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कुछ होता जाता है नहीं, फालतू का समय बर्बाद होता है, फालतू का पैसा फंस जाता है, कंपनियां भाग जाती, इस तरीके की धारणाएं बना लेता है सामने वाला, और आपको टाइम भी नहीं देगा।
और अगर मुंह पे हाँ भी बोलेगा तो फिर पीठ पीछे वो इग्नोर करेगा या ब्लॉक कर देगा। आपका मोटिव होना चाहिए कि सामने वाले के अंदर हम क्यूरियोसिटी जगाएं, उसके अंदर हम इच्छा जगाएं, उसके अंदर बर्निंग डिजायर हो, यार ये व्यक्ति क्या बताने वाला है मुझे। वो सोए ना रात में ये सोचकर कि यार व्यक्ति से मिलना है, वो क्या बताएगा, बहुत अच्छा मेरे लिए कुछ अच्छा बताने वाला है व्यक्ति। मैंने कल एग्जाम्पल भी दिया था, अगर क्यूरियोसिटी जगाने का एक एग्जाम्पल मैंने लिया था कि जो शादीशुदा लोग हैं, अगर वो अपनी वाइफ से बोल दें रात में कि डार्लिंग तुम्हें कुछ बताना था, बहुत दिनों से मेरे मन में था, बहुत दिनों से मैं सोच रहा था कि तुम्हें बताऊं और मैं बहुत डिस्टर्ब रहता हूं, या मैं कुछ चीजें कहना चाह रहा हूं जो कई दिनों से नहीं कह रहा, कई महीनों से नहीं कह रहा, और इसके बाद 2 मिनट शांत हो जाइए। वाइफ बोलेगी बताइए बताइए क्या चीजें हैं, क्या चीजें कहना चाह रहे हैं आप, कौन सी ऐसी बात है जो हमसे आपने नहीं बताई है, क्या टेंशन है। और 2 मिनट के बाद अगर आप बोलिए कि छोड़ो जाने दो, नहीं बताएंगे, छोड़ो जाने दो, तुम टेंशन मत लो, हटाओ, झूठ मूठ का परेशान ना हो। अब जब तक आप वो बात नहीं बताएंगे तब तक उसको न पानी अच्छा लगेगा न खाना अच्छा लगेगा। वो इस बात के टेंशन में रहेगी कि कब बताएंगे, क्या हो गया इनको, क्या दिक्कत है जो छुपा के रखे हैं, कौन सी ऐसी बात है जो बताना चाहते थे, कई महीनों से नहीं बता रहे थे मुझे। क्यूरियोसिटी जब तक आप बताएंगे नहीं तब तक वो आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। सेम क्यूरियोसिटी जगानी है सर, अपने कस्टमर के अंदर सेम क्यूरियोसिटी जगानी है कि भाई वो पूछे कि आखिर क्या ऐसा है जो मुझे बताना चाहते हैं मेरे ये रिश्तेदार या दोस्त या मित्र। क्यूरियोसिटी जगाना पड़ता है। हम लोगों ने ऐसा किया है, लोग जो है सामने से कॉल करते थे, लोग सामने से फोन करते थे कि सर आपका फोन नहीं आया सर, मैं इंतजार कर रहा था सर, आप कुछ बताने वाले थे सर, आप कुछ चीजें बोल रहे थे सर, कुछ कुछ इनकम हो सकती है बढ़िया। तो साथियों ये करना पड़ेगा, सामने वाले व्यक्ति का इन्विटेशन करने के सर तरीके हैं। 45 सेकंड में आप इन्विटेशन कर सकते हैं। FOAI रूल है, जब भी आप सामने वाले से बातचीत करिए तो आप उसकी फैमिली का हालचाल लीजिए। 10 से 15 सेकंड लगेंगे, फैमिली का हालचाल लेना होगा, उसके परिवार में कोई दिक्कत तो नहीं है ये पूछना होगा। जैसे हम पूछते हैं कि और सर कैसे हैं, और भाई साहब कैसे हैं, और आपके परिवार में कैसे हैं सारे लोग, मम्मी पापा कैसे हैं, और वो व्यक्ति बोलता है कि नहीं सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, और वो आपसे पलट के भी पूछता है कि आप कैसे हैं, आपकी फैमिली कैसी है, एक बॉन्डिंग बनती है इससे। उसके बाद फिर हम पूछते हैं सामने वाले के ऑक्यूपेशन के बारे में, सर आपका काम कैसा चल रहा है, आपका व्यवसाय कैसा चल रहा है, आपकी नौकरी, आपका बिजनेस, आपकी दुकान, कोई भी जो भी उसका कारोबार हो, हम उसके बारे में पूछते हैं। वो व्यक्ति ध्यान दीजिएगा, इस स्थिति में 2 बातें बोल सकता है, या तो वो बहुत अच्छा बोल सकता है या तो वो अच्छा नहीं बोल सकता। जब भी फैमिली के बारे में या ऑक्यूपेशन के बारे में अगर आप पूछते हैं और सामने वाला अगर पॉजिटिव रिस्पांस देता है कि नहीं सब बढ़िया है, सब अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है, हाँ मिलाना है, लेकिन उसमें भी ध्यान देना है सर पॉइंट। अगर कोई बोलता है कि सर मेरी दुकान बंद हो गई, मेरा कारोबार डाउन हो गया, मेरा धंधा चौपट हो गया, दुखी हो रहा है, तो आपको नहीं बोलना है कि बहुत बढ़िया सर, अच्छा सर, हाँ सर, हाँ सर, आपकी बात सही है सर, ऐसा नहीं बोला। वहां सिचुएशन को समझना है। बहुत सारे लोग तो ऐसा भी बोल सकते हैं क्योंकि उनको बार बार बताया जाता है कि सर हाँ में हाँ मिलाना है, तो सिचुएशन को देखते हुए। जैसे अगर कोई बोलता है कि अरे धंधा बहुत मंदा चल रहा है,
इस समय कुछ हो नहीं रहा है, तो आप बोल सकते हैं कि हाँ सर, ये तो बात मैं मानूंगा क्योंकि आपका धंधा मंदा हो रहा है, ये तो मैं सुन रहा हूँ, लेकिन सर मैं बहुत सारे लोगों का धंधा मंदा होते हुए देख रहा हूँ। बहुत सारे हमारे दोस्त हैं, उनका भी धंधा डाउन हो रहा है, बहुत सारे लोग हैं, उनका भी बिजनेस डाउन हो रहा है। आपकी बात तो सही है सर, मानूंगा मैं आपको कि हो सकता है कि आपका धंधा डाउन होगा। इस तरह से हाँ में हाँ मिलाना है, सामने वाले के हाँ में हाँ मिलाने का तरीका होता है सर, ध्यान दीजिएगा आप लोग। और उसके बाद एग्री करना है सर, मतलब उसको अप्रिसिएट करना। अगर वो बोल रहा है कि नहीं बहुत बढ़िया चल रहा है, तो बोलिए सर मानना पड़ेगा सर, आपको मानना पड़ेगा सर, आपने वाकई में बहुत अच्छा किया, वैसे सर आप हैं ही बहुत शानदार व्यक्ति, तो आपका धंधा शानदार क्यों नहीं होगा। इस तरीके से अप्रिसिएट करना, एग्री करना है दोनों ही स्थिति में आप। और उसके बाद फिर आपको अपना इनविटेशन करना, उसके बाद समय लेना है सामने वाले का। समय लेने का बहुत सारा तरीका है सर। आप सामने वाले को बोल सकते हैं कि सर बहुत सारी दिक्कतें तो हैं, लेकिन हम लोग बैठते हैं सर, कुछ चीजों के ऊपर बात करते हैं। या मामा है तो मामा के बारे में आप बोल सकते हैं कि मामा मैं आपसे बैठ के कुछ चीजें डिस्कस करना चाहूंगा। अगर मामा जी 20,000 महीना कमा रहे हैं, तो आप ये बोल सकते हैं कि मामा जी मुझे एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली है, एक ऐसा अवसर मिला है जहां से साइड में 10,000 20,000 रुपया बिना अपने धंधे को डिस्टर्ब किए कमाया जा सकता। मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा, एक पंच लाइन आपको बोलनी है, वो मुझे ठीक से याद नहीं है, जो आप सिर्फ उसी को रटा रटाया आप सभी लोगों को अगर बोलते हैं, तो 100 में से 95% लोग आपका प्लान सुनने के लिए एग्री होंगे। ये मैं बता रहा हूं। आपको एक पंच लाइन यूज करनी है कि सर मेरे पास एक ऐसा अवसर है जिसके बारे में मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं, जहां से आप अपने दुकान को, अपने बिजनेस को, अपनी पढ़ाई लिखाई को, अपने कारोबार को बिना डिस्टर्ब किए साइड में 20,000 30,000 या जितनी उसकी कमाई है, अगर लाखों में कमा रहा है तो उसको आप लाख रुपए महीने साइड में बोलिए। अगर वो 20-50,000 कमा रहा है तो उसको 10,000 20,000 रुपए साइड की इनकम आ सकती है सर। इसके लिए मैं बैठना चाहता हूँ, इसके लिए मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। पंच लाइन आपको इस तरीके से तैयार करनी होगी, और तब जाके 95% लोग आपके साथ दोबारा मिलना चाहेंगे, प्लान सुनना चाहेंगे। रूल नंबर 10, whenever your prospect is ready to meet, give them option। सामने वाला व्यक्ति अगर बोलता है कि हाँ सर ठीक है, तो उसे बोलना है कि सर कब मिलना है, कल मिले, आज मिले, आज मिले कि कल मिले। बोलेगा कल मिलते, सर कल सुबह में मिले, दोपहर में या शाम को मिले। बोलेगा शाम को मिलिए, सर 4 बजे, 5 बजे या 7 बजे, या 5 बजे, 6 बजे या 7 बजे, ऑप्शन दीजिए आप। बोलेगा 7 बजे आइए या 7 बजे के बाद आइए। ओके सर, अपने घर पे या आपके घर पे। बोलेगा नहीं आप मेरे घर पे ही आ जाइए। बोलिए सर, बोले कि ओके सर मैं आपके घर पे ठीक 7 बजे के बाद मैं आ जाऊंगा, और आपके यहाँ मीटिंग डन, आपके यहाँ मीटिंग फिक्स। उसके दिमाग में बैठा दीजिए कि कोई उसके घर आने वाला है। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है सारे लोगों को? बहुत बढ़िया। आशा करता हूं कि आप सारे लोग आज के बाद से बहुत सही तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से इनविटेशन करेंगे। इनविटेशन का प्रोसेस मुझे समझ में आ गया था सर, पुरानी डायरेक्ट सेलिंग में ही। और जो व्यक्ति अच्छे से इनविटेशन करना जानता है, वो व्यक्ति सैकड़ों हजारों लोगों को प्लान दिखा सकता है। और जो व्यक्ति सैकड़ों हजारों लोगों को प्लान दिखाएगा,
एक कमजोर आदमी, कम पढ़ा लिखा आदमी भी अगर 100 लोगों को मिलता है तो वो 10 लोगों को ज्वाइन करा लेता है। लॉ ऑफ एवरेज है। और चूंकि हमारे पास तो हमारी कंपनी का इतना शानदार प्लान है, इतना जबरदस्त प्लान है, ज्यादातर लोग तो हमारी कंपनी के प्लान और प्रोडक्ट को देख के ही जो है वो मोटिवेट हो जाते हैं। और अगर कोई सही तरीके से इनवाइट करता तो फिर तो रिजल्ट बहुत बढ़िया हो जाता है। अच्छा, हम अगर सही तरीके से इनवाइट ना करें तो भी रिजल्ट आता है। 100 में से 10 लोग 20 लोग हमारे साथ आते हैं, सही तरीके से इनवाइट ना करें फिर भी। लेकिन जानते साथी अब कैसे लोग आते हैं? बिल्कुल, मैं बोलूं, लो ग्रेड के लोग आते हैं मैक्सिमम से। लो ग्रेड का मतलब जो सिर्फ यूजर बने रहेंगे, लोग सिर्फ नाम के लिए जुड़ जाएंगे, प्रोडक्ट यूज करने के लिए जुड़ जाएंगे, या वो काम नहीं करेंगे। कभी डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, अच्छे प्रोफेशन के लोग आपके साथ नहीं जुड़ेंगे अगर आप बिना सीखे या बिना तरीके से आप इनवाइट करेंगे। और इनवाइट करने की कला सर शायद मुझे यहाँ तक लेके आई है, या अंकुर सर के साथ बड़े बड़े डॉक्टर, इंजीनियर, अच्छे अच्छे प्रोफेशनल लोग ज्वाइन है, बड़े बड़े अधिकारी ज्वाइन है, तो शायद इनवाइट करने की कला आती थी, सामने वाले के अंदर क्यूरियोसिटी जगाने आती थी, इसलिए अच्छे अच्छे लोग ज्वाइन हो गए। अमित दुबे सर के साथ बड़े बड़े अधिकारी ज्वाइन हो गए, अच्छे अच्छे प्रोफेशनल लोग ज्वाइन हो गए, क्योंकि सर उन्हें क्यूरियोसिटी जगाने आती थी, सामने वाले लोगों को प्लान के लिए एग्री करने आता था, अच्छे अच्छे लोगों को एग्री करने आता था। जब मैं स्टार्टिंग किया था, मेरी एज लगभग 20 इयर्स थी या 20 से नीचे थी, तब मैं बड़े बड़े अधिकारियों को इनवाइट करके प्लान देकर ज्वाइन करा देता था। शुरू में ही वो जोश, जुनून, ये सारी चीजें थी। और मैंने किताबें पढ़ी थी बहुत सी, मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी थी। आप लोगों को भी पढ़ना चाहिए सर, थोड़ा सा कॉमन सेंस डेवलप होता है बुक्स वगैरह पढ़ने से। लोक व्यवहार में कुशलता हमने पढ़ी है, कैसे बातचीत करें लोगों से, बहुत अच्छी किताब है सर। मैं तो बोलूंगा कि आज ही सारे लोग लोक व्यवहार में कुशलता खरीद के लाएं स्टेशन से, रेलवे स्टेशन से। तो बहुत सारी किताबें पढ़ने का फायदा मुझे मिला। हालांकि अब तो इनविटेशन के ऊपर बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे, प्लान के ऊपर बहुत सारे वीडियोस हैं, सेल क्लोजिंग के ऊपर बहुत सारे वीडियोस हैं, तो वीडियो से भी आप तैयार कर सकते हैं। लेकिन किताब से अगर आप करते हैं तो बहुत अच्छा आपके पास नॉलेज होगा। तो इनविटेशन तो मुझे लगता है कि सारे लोग कर लेंगे। इसके ऊपर फिर हम लोग और भी डिस्कस करेंगे किसी और सेशन में, या फेस टू फेस जब भी हम जहां भी मीटिंग करेंगे तो इसको हम डिटेल करेंगे बहुत ज्यादा, और लिखवाएंगे लोगों को। दूसरा आता है सर इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन तो जब भी हम सामने वाले का प्लान दिखाने के लिए एग्री कर लेते हैं तो हम इंट्रोडक्शन करते हैं, उसे हम डिटेल में बातचीत करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं। कृष्णा सर, यही टॉपिक है ना सर? कृष्णा सर, आवाज आ रही है?
चलिए, आवाज जा रही है? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अपलाइन को चुप कराना हो तो आप जूम पे म्यूट कर दीजिए और लॉक कर दीजिए, अपलाइन चुप हो जाएगा। अपलाइन को चुप कराने का सबसे बढ़िया तरीका। चलिए, तो साथियों, इनविटेशन के बाद आता है एडिफिकेशन। जब भी हम अपने अपलाइन का समय लेते हैं और उसको हम सामने वाले प्रोस्पेक्ट से मिलवाना चाहते हैं तो उसका एडिफिकेशन होता है सर अपलाइन का। कभी कभी लोग गलती क्या कर देते हैं कि अपने अपलाइन का एडिफिकेशन नहीं करते हैं और अपने उस कस्टमर का एडिफिकेशन ज्यादा कर देते। ये गलती नहीं करना है, ध्यान दीजिएगा आप सारे लोग। अगर कोई हमारे सामने अपलाइन बैठा हुआ है और कस्टमर भी बैठा हुआ है और अगर मैं मिलवाने के लिए लाया हूं अपने अपलाइन से उस कस्टमर, उस दोस्त को, और मैं अगर गलती करूंगा कि मैं उस दोस्त का, उस कस्टमर का अगर एडिफिकेशन कर दूंगा, उसका प्रमोशन कर दूंगा, उसका तारीफ कर दूंगा, अपलाइन के बारे में ज्वाइन करा ले, 10 20 50 की टीम कोई भी बना लेता है साथी, बहुत बड़ी बात मैं बता रहा हूं आप लोग। लेकिन 10 20 50 लोगों की टीम बनाने के बाद भी लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं, उनका चेक नहीं बन रहा है, वीकली चेक उनका 0 जा रहा है, उनके साथ कोई बंदा नहीं ज्वाइन किया या फिर उनके लिस्ट पे काम ही नहीं करवा पाए हम जिनको हमने ज्वाइन कराया है, या वो व्यक्ति बिजी दिखा रहा है। 10 20 लोगों की टीम भी बन गई फिर भी ऐसा इसलिए है क्योंकि हम लोगों को तैयार नहीं कर पा रहे, लोगों को डेवलप नहीं कर पा रहे, लोगों की लिस्ट नहीं बनवा पा रहे, लोगों की लिस्ट बनवाने के बाद उन्हें कन्विंस नहीं कर पा रहे कि वो लिस्ट पे जाके काम करें या वो लिस्ट पे लोगों से मिलवाएं। ये चीजें भी हम आपको आने वाले सेशन में, इस सेशन में सिखाएंगे। 1 दिन 2 दिन का मैं समय और लूंगा, बाकी तो गुरुजी का भी आगमन होगा आखिरी दिन, तो मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि क्या करें कि हम अपने लोगों के साथ बहुत ही तेज गति से ग्रो करें। उसके लिए फिर साथियों दूसरा दिन हम लोग सेलेक्ट करेंगे। हालांकि मैं कुछ हिंट दे देता हूँ कि मैं क्या बताने वाला हूँ। इस बिजनेस में आपको सबसे पहले अपने लोगों की लिस्ट बनवानी है। जितने भी लोग आपके साथ ज्वाइन है पहले उनकी जा करके काउंसलिंग करिए, उनके साथ मिल करके उनको वीडियो दिखाइए, डॉक्यूमेंट्री दिखाइए, कंपनी में उनका फ्यूचर दिखाइए, कंपनी के प्रोडक्ट की ताकत दिखाइए, कंपनी में अचीवर्स कितने बड़े बड़े रैंक पे चले गए हैं, कौन कौन से लोग अचीवर बने हैं, एक पैरालाइज व्यक्ति पिछले 3 साल से कैसे करोड़ों रुपए कमा रहा है, लाखों रुपए कमा रहा है, एक विकलांग व्यक्ति कैसे डायमंड, ब्लू डायमंड, ब्लैक डायमंड बना हुआ है, एक कमजोर से कमजोर कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी कैसे जो है लाखों रुपए कमा रहा है। ये चीजें आप अपने लोगों को दिखाइए कि जब ये कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं। उनको प्रिपेयर तैयार करिए, उनको काम करने के लिए उनका विजन क्लियर करिए, उनकी फिर जा करके लिस्ट बनवाइए और बोलिए सर मैं आपके साथ लगूंगा, मैं आपकी इनकम कराऊंगा, आपके अंदर हमने काबिलियत देखी है, बस जरूरत है तो लोगों से मिलने की, लोगों को प्लान दिखाने की। 100 लोगों को प्लान दिखाएंगे, 80 लोग भले मना कर देंगे, कोई बात नहीं, नियम है ये 80-20 का रेशियो है। हम लोग तब तक नहीं रुकेंगे जब तक कि 100 लोगों का प्लान ना दिखा दें। इस तरीके से हम एक एक व्यक्ति के लिस्ट पे काम करेंगे। मैंने तो किया है सर, मैंने तो किया है सर। मैं लोगों की लिस्ट बनवाता था और पागलों की तरह से लग जाता था। मतलब ऐसा लगता था कि मुझे भूत सवार हो गया है, सामने वाले को मैं परेशान करके रखता। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद ही मैं लिस्ट बनवा लेता था क्योंकि मेरे पास लिस्ट नहीं थी, मेरे पास लोग नहीं थे, तो मैं इतना आतुर था नए नए लोगों से मिलने की भी कि एक बंदे ने ज्वाइन तो किया लेकिन रजिस्ट्रेशन करवाया, बोला कि पैसा हमारे पास नहीं है, हम 1 हफ्ते बाद कराएंगे, पैसा जुटाएंगे तब कराएंगे। हमने कहा कोई बात नहीं सर, पैसा तो आप कभी जुटाते रहिए, कोई दिक्कत नहीं, आपका रजिस्ट्रेशन हो गया ना, काम शुरू, आइए सर काम शुरू करते हैं, आपके साथ लोगों को ज्वाइन कराते हैं, काम बढ़ाते हैं, आपका लिस्ट बनवाते हैं। फिर उसी समय बैठ के लिस्ट बनवाता था। हालांकि ये नहीं करना है आप लोगों को
क्योंकि आपके पास ऑप्शन है, आपके पास बहुत बड़ी लिस्ट है, तो उस लिस्ट पे आपको काम करना है। किसी रजिस्ट्रेशन वाले का लिस्ट नहीं बनवाना है। हाँ, जिसकी वीक साइड में बिल्कुल काम नहीं चल रहा है, जिसका वीक लेग बिल्कुल नहीं चल रहा है और उसके पास लिस्ट भी नहीं है, तब वो किसी रजिस्ट्रेशन किए हुए बंदे की लिस्ट बनवा सकता है। ध्यान दीजिएगा। तो सर ये करना है, आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों की लिस्ट बनवानी है और फिर ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्लान दिखाना है और प्लान में भी बिजनेस अपॉर्चुनिटी दिखानी है। बिजनेस अपॉर्चुनिटी, आपको प्रोडक्ट बेचने के लिए घर घर जाने की जरूरत नहीं है सर। सिर्फ प्रोडक्ट बेचने के ऊपर फोकस करने की जरूरत नहीं है। पूरा टाइम बर्बाद हो जाएगा सिर्फ बीमार बीमार खेलने में, प्रोडक्ट प्रोडक्ट खेलने में। साथियों, आपके साथ ढंग के लोग नहीं आ पाएंगे अगर आप बीमारी और डॉक्टर और दवाई और पेशेंट और मरीज और नर्स खेलेंगे। आपको प्रोडक्ट को एक माध्यम बनाना है। प्रोडक्ट एक माध्यम है इस बिजनेस में लोगों को लाने का, और जो लोग इस बिजनेस में आकर के जुड़ेंगे और वो प्रोडक्ट को माध्यम बना के आएंगे, इस बिजनेस को अपॉर्चुनिटी समझ के आएंगे, अपनी जिंदगी बदलने का एक अवसर समझ के आएंगे, तो वो लिस्ट बनाएंगे और आपको सैकड़ों लोगों से मिलवाएंगे। और अगर कोई व्यक्ति सिर्फ डेंटो डॉग ले लेता है, तुलसी ले लेता है, तो क्या वो लिस्ट बनाएगा 100 लोगों की? क्या वो लोगों से मिलवाने के लिए एग्री होगा? क्या वो उस उत्सुकता से लोगों को मिलवाएगा? क्या वो डेडिकेशन होगा? नहीं होगा। प्रोडक्ट तो अपने आप बिकेगा। जब भी लोग आएंगे तो प्रोडक्ट के माध्यम से ही जुड़ेंगे। हाँ, अगर कोई बीमार है, खटिया पे पड़ा हुआ है, तो उसको हमें बिजनेस प्लान नहीं दिखाना। कोई एकदम से जो असहाय है, उसकी सांस फूल रही है, वो बीपी का मरीज है, शुगर का मरीज है, घरे बैठा हुआ है, तो उसको हमें बिजनेस प्लान नहीं दिखाना, उसको यूजर बना। ध्यान दीजिए, कोई 80 साल का बूढ़ा है तो उसको हमें बिजनेस प्लान नहीं दिखाना है। 80 साल का, 90 साल का बूढ़ा जो है हमारे साथ बिजनेस कैसे करेगा? वो चल नहीं पाएगा। और अगर हमने उसके दोनों तरफ लोगों को ज्वाइन भी करा दिया तो कैसे हैंडल करेगा? ये भी नहीं करना है। तो सबको हमें डिस्ट्रीब्यूटर भी नहीं बनाना है और सबको यूजर भी नहीं बनाना है। दोनों चीजें होनी चाहिए। बल्कि सर ने तो ये तरीका बताया है कि आप सबसे पहले लोगों को बिजनेस प्लान के लिए प्रमोट करिए। अगर उनको लगता है कि नहीं, प्लान ठीक नहीं है, अभी प्लान नहीं कर पाएंगे या हमसे नहीं होगा, तो ठीक है सर, प्लान दूसरी चीज थी, बिजनेस प्लान दूसरी चीज थी सर, वो हमारी सेकेंडरी है। फर्स्ट तो हम प्रोडक्ट यूज करें सर, हमारे घर में अच्छे प्रोडक्ट आने चाहिए। फिर प्रोडक्ट के लिए कन्विंस करिए लोगों को, जाहिर सी बात है, फिर वो प्रोडक्ट यूजर बनेगा। 80 लोग जो नहीं ज्वाइन करते हमारे साथ, उनको ही हमें यूजर बनाना है। 100 में से 20 लोग हमारे साथ डिस्ट्रीब्यूटर बनने चाहिए सर, मिनिमम। और जो 80 लोग रिजेक्ट कर रहे हैं हमारे बिजनेस प्लान को, उनको यूजर बनाना है। ये ध्यान दीजिए। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, और मैं आशा करता हूं कि कुछ नई चीजें आपको मिली होंगी, इन्विटेशन से रिलेटेड, इंट्रोडक्शन से रिलेटेड, एडिफिकेशन से रिलेटेड। और नेक्स्ट डे जो होगा और भी एक्साइटिंग होगा और भी शानदार होगा। अगला एक एक दिन आपका बहुत ही एक्साइटिंग होगा सर, कुछ सीखने के लिए आपको मिलेगा हर दिन। और इसके बाद जो सेशन चलेंगे सर, प्लानिंग के चलेंगे, सेल कैसे निकालना है सेशन चलेंगे, और बहुत ही बेहतरीन अपग्रेड हो जाएंगे। मेरी आवाज डबल हो रही है, आपको लगेगा 7वें दिन तो मैं कुछ सीखा, अब मुझे धमाल करना है, अब मुझे उदयपुर का टारगेट करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये आपको ऐसा लगने लगेगा 7वें दिन। तो क्या आप सभी तैयार हैं? सभी लोग तैयार हैं? उदयपुर टारगेट अगर नहीं कुछ बताऊंगा तो वहां भी प्लान सक्सेस नहीं होगा, वहां लोग फिर ज्वाइन नहीं करेंगे, लोग फिर जो है वो एटीट्यूड में आ जाएंगे। अगर कोई गांव का प्रधान है या कोई बहुत तुरम खां है, और अगर हम अपलाइन से ये बोलना स्टार्ट कर देते हैं कि सर ये प्रधान जी हैं, 15 साल से प्रधान है, ये ज्वाइन कर जाएंगे, तो पूरा गांव ज्वाइन करेगा और आसपास के सारे गांव ज्वाइन कर जाएंगे, हजारों लोगों की लाइन लगा देंगे। प्रधान जी बहुत ही पहुंचे हुए व्यक्ति है और इनसे अच्छे अच्छे लोग कांपते हैं, इनकी तूती बोलती है,
मतलब कुछ ऐसा अगर आपने इनविटेशन के दौरान, सॉरी, एडिफिकेशन के दौरान अगर सामने वाले कस्टमर की बढ़ चढ़ के तारीफ कर दिया और फिर आपने बोला कि प्रधान जी ये हमारे सर हैं और ये आपको कुछ बताएंगे, ये हमारे बब्बन सर हैं जो आपको कुछ बताएंगे, कुछ काम की बात है, तो वो प्रधान जी कभी ज्वाइन नहीं करेंगे बब्बन जी के साथ, या जो भी अपलाइन प्लान बता रहा है उसके साथ कभी नहीं ज्वाइन करेंगे। वो ध्यान से सुनेंगे ही नहीं, वो पैर पे पैर चढ़ा करके बोलेंगे हाँ भाई बताओ क्या है, और आप बताएंगे कि सर बहुत बढ़िया प्लान है, प्रोडक्ट है, ये चीजें वो चीजें दुनिया भर की चीजें, फिर वो बोलेगा कि हाँ हमने भी तो किया था एमओए, एमओए हम भी किए थे, वैसे तुम्हारा ठीक लग रहा है, एक डेंटोडॉग दे देना और एक तुलसी दे देना, पहले यूज करेंगे, और 1 घंटा से आप गला फाड़ फाड़ के जो है आपने प्लान दिया उसको बढ़िया से, आपने जो है सारी चीजें किया, तेल जलाकर आप 50 किलोमीटर दूर गए अपलाइन के साथ और केवल डेंटो और तुलसी बेच के चले आए। ये होता है सर गलत एडिफिकेशन। जब भी आप एडिफिकेशन करिए सर अपने अपलाइन का एडिफिकेशन करिए, आप प्रधान जी को बोलिए कि प्रधान जी ये हमारे सर हैं और मैं क्या बताऊं, मेरी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आया है तो सर की वजह से आया है, और सर ने आज सैकड़ों लोगों की जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव ला दिया है। या और भी एडिफिकेशन का तरीका आप अपना सकते हैं। इस आप अगर सर नहीं बोलना चाहते हैं प्रधान जी के सामने तो आप बोलिए कि सर ये हमारे मित्र हैं, ये हमारे दोस्त हैं और मैं इनको अपना आइडियल मानता हूँ, ऐसा बोल सकते हैं। ये मित्र को भी आइडियल माना जाता है, मैं इनको अपना आइडियल मानता हूँ, मैं इनको अपना मार्गदर्शक मानता हूँ क्योंकि ये मेरे बड़े भाई की तरह से हैं और मेरे गुरु की तरह से हैं। प्रधान जी मैं क्या बताऊं, आज सर को मैं आपसे मिलवाने के लिए लाया हूँ, तो ये मेरा सौभाग्य है कि सर ने हमें समय दिया, क्योंकि ऑलरेडी जो हमारे सर हैं या हमारे मित्र हैं बहुत बिजी हैं और समय की बहुत कमी होती है सर के पास, लेकिन मुझे बहुत मानते हैं इसलिए हमारे को समय दिया और आपसे मिलवाना था। चूंकि मैं सर से बात किया था तो सर एक बार में हाँ बोल दिए कि ठीक है आते हैं। तो दरअसल सर ने हमारी लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव लाने का काम किया, या मैं अगर कुछ बड़ा करने जा रहा हूँ तो सर की बदौलत करने जा रहा हूँ, और सर ने हजारों लोगों की या सैकड़ों लोगों की, अगर किसी की भी जिंदगी अगर आपके सर नहीं बदले हैं, मान लीजिए सर ब्रॉन्ज है, तो बोल सकते हैं कि आज सर ने मेरी जिंदगी में एक बहुत बड़ा चेंज लाने का कारण किया, या मुझे एक बहुत बड़ा अवसर अगर मिला है, अगर मुझे मेरे सारे मरे हुए सपने जिंदा हुए हैं तो सर की वजह से हुए हैं, और मैं अगर लाइफ में कुछ बड़ा करूंगा तो सर ही की वजह से करूंगा। ऐसा इन्विटेशन एडिफिकेशन करिए। अगर आपका अपलाइन ब्रॉन्ज सिल्वर है, अगर आपका अपलाइन बहुत ज्यादा नहीं कमाया है तो बोले कि आज सर के साथ बहुत सारे लोगों का करियर संवर रहा है और मैं आपसे मिलवाना चाहता हूँ। सर ये हमारे बहुत ही करीबी है प्रधान जी हैं जो बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, और मैं आपसे बताया था वही है सर, तो प्लान बताइए, थोड़ा सा वही बातें बताइए जिन बातों ने मेरे दिमाग को झकझोर के रख दिया, जिन बातों से मेरी लाइफ में एक बहुत बड़ी सोच आई, बहुत बड़ी समझ आई, और अगर प्रधान जी चीजों को समझेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा और हम लोग मिल के बहुत बड़ा कर सकते हैं। एडिफिकेशन करने का कोई मापदंड नहीं है, अलग कस्टमर तो जैसा कस्टमर है वैसे ही एडिफिकेशन आप करिए, और जैसा अपलाइन है वैसा एडिफिकेशन करिए। एक व्यक्ति है, मैं नहीं नाम नहीं लेना चाहूंगा, वो अभी अभी हमारे साथ काम कर रहे हैं, वो अपने अपलाइन का एडिफिकेशन बड़ा गजब तरीके से करते थे। बोलते थे सर कि सर का ट्रक चलता है, सर का बसें चलती है, सर का जो है बहुत बड़ा ये है नाम है, सर ट्रेन खरीदने वाले हैं, ठीक है, पता नहीं क्या क्या लेने वाले हैं सर, और मैं क्या बताऊं सर का टाइम बहुत मुश्किल से मिला है। गलत एडिफिकेशन, गलत प्रमोशन, गलत तारीफ नहीं करनी है सर। जो आपका अपलाइन कमाया है उतना ही बताइए, जो आपका अपलाइन है वही बताइए। कुछ नहीं है तो आप बताइए कि
सर बहुत बड़ी सोच रखते हैं, और आज सर के साथ बहुत सारे लोगों का सपना पूरा हो रहा है। बहुत सारे लोगों में एक भी हो सकता है, दो भी, तीन भी हो सकता है, हजारों, कोई जरूरी नहीं कि हजारों लोग ही हों आपके सर के साथ, आपके अपलाइन के साथ। ध्यान दीजिएगा, गलत तारीफों के पुल नहीं बनाने हैं। बाद में पता चलता है कि सर के पास न ट्रक है न बस है, और सर जो आए हैं वो 200 रुपया मीटर वाला शर्ट पहन के आए हैं, और इतना बड़ा बड़ा जो है बात कर रहा है। पहचान जाता है कस्टमर कभी कभी। इस चीज को ध्यान दीजिएगा सर, गलत आइडेंटिफिकेशन नहीं करिएगा। बाकी जैसे ही आपने आइडेंटिफिकेशन कर दिया अपने अपलाइन का, वैसे ही आपको चुप हो जाना है, मुंह पे पट्टी लगा लेनी है, टेप मार लेना है। बहुत सारे लोगों को चुल मची होती है कि वो अपने अपलाइन को गाइड करना चाहते हैं कि सर आप ये वाली बात बताइए, सर आप ये वाली बात बताइए। वो दिखाते हैं मोबाइल में या लिख देते हैं, मैसेज कर देते हैं कि सर ये वाली बात बता दीजिए थोड़ा सा प्रधान जी को, ये वाला चेक दिखा दीजिए 12,40,000 वाला। अपलाइन सोचता है कि साला मैं फॉलोअप करने आया हूं कि यही मतलब मेरा फॉलोअप ये कर रहा है। कई बार अपलाइन जो है परेशान हो जाता है बीच में टांग अड़ाने की वजह से, बीच में बार बार टोकने की वजह से। कुछ लोगों के अंदर यह आदत है, इसको खत्म करना पड़ेगा। अपलाइन बताना चाहता है कुछ और फिर वो बीच में जो है टॉपिक चेंज हो जाती है। अगर हम बीच में कुछ ऐसा बोल देते हैं अपलाइन को बताने के लिए, वीडियो दिखाने के लिए या कुछ ऐसा, हमको लगता है कि यह बात अगर अपलाइन बता देगा तो बात बन जाएगी। सर ध्यान दीजिए, अपलाइन अपना 100% देता है, और अपलाइन का भी मकसद होता है कि सामने वाला कन्विंस हो। ये ध्यान दीजिए। अगर आपको लगता है कि मुझे बहुत कुछ बताना चाहिए था या अपलाइन को बहुत और कुछ बताना चाहिए था, तो कोई बात नहीं, दोबारा समय लीजिए और 2-4 घंटा बैठा के बताइए उसको। अपलाइन के सामने आप ये मत बताइए कि भाई आपको क्या बताना है। फिर होता क्या है कि अपलाइन और डाउनलाइन में फर्क नहीं रह जाएगा। प्रधान जी के सामने जितना हमने प्रमोशन किया था ना, उसकी ऐसी की तैसी हो जाती है। जितना हमने प्रमोशन किया अपने अपलाइन का ना कस्टमर के सामने, फिर प्रमोशन नहीं रह जाता, डिमोशन हो जाता। उसको कंफ्यूजन होता है कि कौन सीनियर है दोनों में। ये तो इसी को चुप करा दे रहा, अपलाइन को ही चुप करा दे रहा है ये तो, जिसको भगवान बता रहा है। तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा सर, अपलाइन जो भी बताता है ना सब बढ़िया बता। वो थोड़ा ही बताएगा ना तो उसी से शायद वो बंदा कन्विंस हो जाएगा। कई बार हमें ये चीजें नहीं समझ आती है कि अपलाइन जो बता रहा है वही ठीक है। फिर बाद में जब मिस्टेक हो जाती है, बाद में जब वो बंदा इग्नोर कर देता है, तब हमें समझ में आता है कि यार मैं झूठ मूठ का ये नया टॉपिक ला दिया, वो बंदा भड़क गया। बाद में समझ में आता है। तो ऐसा ध्यान दीजिए, बीच में टोका टाकी ना करिए। अब आता है सर इंट्रोडक्शन। आइडेंटिफिकेशन के बाद हमें इंट्रोडक्शन करना होता है। तो इंट्रोडक्शन हम सामने वाले के साथ करते हैं, जो भी सामने वाला बैठा है। जैसे मान लीजिए कृष्णा गुप्ता जी ने हमसे मिलवा दिया किसी कस्टमर, तो मैं अब सामने वाले से इंट्रोड्यूस करूंगा, खुद का इंट्रोडक्शन दूंगा और उसका भी इंट्रोडक्शन लूंगा, क्योंकि मैं तो नहीं जानता ना सामने वाले। तो सामने वाले से मैं जोश में बिल्कुल टाइट हैंड हाथ मिलाऊंगा। लेकिन ध्यान देना, हाथ मिलाने की कंडीशन है, जेंट्स जेंट्स से हाथ मिलाएगा और लेडीज लेडीज से हाथ मिलाएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि कोई जेंट्स है तो लेडीज से हाथ मिला रहा है वो भी टाइट हैंड, ऐसा नहीं करना। अगर कोई लेडीज है और जेंट्स से हाथ मिला रही टाइट हैंड, बिल्कुल नहीं सर, गलत हो जाएगा फिर, क्योंकि ये भारत है। विदेशों में चलेगा, थाईलैंड जाइए प्लान करिए तो लेडीज से हाथ मिलाइए, कोई दिक्कत नहीं है। और देशों में जाइए, मलेशिया जाइए तो हांगकांग, ऑस्ट्रेलिया में जाइए तो आप करिए हाथ मिलाइए, कोई बात, वहां चलेगा। लेकिन यहाँ पे लोगों की सोच अलग है। अगर आप किसी लेडीज से हाथ मिला रहे हैं, 4 लोग देखेंगे, कहीं कौन आ गया भाई, ये हमारी मैडम से हाथ मिला रहा है, वो रिजेक्ट कर देगा पहले ही बार में, बोलेगा इसको भगाओ, कौन आ गया। ध्यान देना है साथियों। तो पहले सामने वाले व्यक्ति से हाथ मिलाना है, बोलना है सर नमस्कार, आपका नाम चूंकि सर ने पहले से बता के रखा है, मान लीजिए उसका नाम आप पहले से जानते हैं तो आप दोबारा नाम मत पूछिए। देखिए कॉमन सेंस वाली बात, या बातों बातों में इन्होंने अगर कृष्णा जी ने नाम ले लिया उस बंदे का,
कि सर ये रमेश जी हैं, तो मैं बोलूंगा रमेश सर नमस्कार। अब ये नहीं बोलूंगा सर आपका क्या नाम है। भाई नाम तो बता दिया ना कृष्णा सर ने। हमारी इतनी याददाश्त शक्ति तो ठीक होनी ही चाहिए कि नाम पहले से बताया जा चुका है, तो ये गलती नहीं करना है। और अगर किसी तरीके से नाम नहीं पता है आपको, तब आप पूछिए सर नमस्कार क्या नाम हुआ सर आपका। चलिए बहुत बढ़िया सर। कृष्णा सर ने आपके बारे में बताया था कि आप बहुत ही गंभीर व्यक्ति है, बहुत अच्छे व्यक्ति है। और कृष्णा सर ने बताया कि आप शायद कुछ कारोबार करते हैं, कोई दुकान चलाते हैं या कोई क्लिनिक चलाते हैं। चलिए बहुत बढ़िया लगा सर। कैसा चल रहा है सर आपका बिजनेस, कैसी चल रही है सर आपकी दुकान? वो बोलेगा बढ़िया चल रहा है। ज्यादातर लोग बढ़िया ही बोलते हैं। बोले सर चलिए बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, मैं किसी ऐसे व्यक्ति से मिल रहा हूँ जो घर का जिम्मेदार व्यक्ति है। आप और भी पूछ सकते हैं कि सर आप घर में सबसे बड़े हैं या सबसे बड़े भाई हैं या आपके कितने भाई हैं, आप जान सकते हैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के दौरान, ताकि आपको पता चले कि वो व्यक्ति क्या है। उसके घर में कोई और डिसीजन लेने वाला तो नहीं है। अगर लगे कि नहीं यार ये तो अभी बच्चा है, तो उसकी फैमिली को भी आप बुला सकते हैं इंट्रोडक्शन के दौरान ही कि सर आप से मिलकर अच्छा लगा, आपके माता पिता भी हमारे साथ बैठते तो बड़ा अच्छा होता। अगर कोई 17 साल से 18 साल से कम उम्र का लड़का है, तो उसके घर वालों को भी बुलाइए प्लान करने के। और अगर कोई प्रोफेशनल व्यक्ति है, गार्जियन जैसा है, डिसीजन ले सकता है, तो उससे आप डायरेक्ट इंट्रोड्यूस करिए सर आपसे मिलकर बहुत बढ़िया लगा। और कहीं ना कहीं मैं ऐसे व्यक्ति से मिल रहा हूँ जो वेल एजुकेटेड है। अगर वो वेल एजुकेटेड है तभी ऐसा बोलिए। पता चला अंगूठा छाप है और हम बोल दिए कि वेल एजुकेटेड, तो बोलेगा हमारा मजाक उड़ा रहा है। ध्यान दीजिएगा, मतलब कॉमन सेंस का यूज करते हुए इंट्रोडक्शन करना है। तो मैं स्टार्टिंग से बोलता हूँ सर नमस्कार, क्या नाम हुआ सर आपका? बोलेगा रमेश। चलिए सर बहुत अच्छा नाम है आपका, क्या करते हैं सर वैसे आप? अगर आप जानते नहीं है तब ये पूछे क्या करते हैं सर आप? बोलेगा सर मैं टीचर हूँ, अध्यापक हूँ। तो आप बोले अरे सर बहुत बढ़िया लगा सर, मैं एक वेल एजुकेटेड पर्सनालिटी से मिल रहा हूँ और कहीं ना कहीं सर एक अध्यापक के हाथों में ही इस हमारे युवाओं का भविष्य होता है, इस देश का भविष्य मैं बोल सकता हूँ सर आप हैं। वैसे सर ने आपके बारे में बताया था आप बहुत ही अच्छे और गंभीर व्यक्ति हैं। आप किसी भी बात को बहुत ही गंभीरता से समझते हैं, कोई भी चीजें जो है सोच समझ के आप डिसीजन लेते हैं। सर मैं बब्बन कुमार और मैं भी इसी जिले से हूँ, या जहां से भी आप, मैं भी आपके बगल वाले डिस्ट्रिक्ट से हूँ या बगल वाले स्टेट से हूँ। थोड़ा सा नजदीकी बताना है, बगल वाले स्टेट से बताना है। भले आप दिल्ली से हैं कोई दिक्कत नहीं है, भले आप झारखंड से हैं और यूपी से हैं कोई दिक्कत नहीं है। तो आप थोड़ा सा कनेक्ट होने के लिए इस तरह से बोलेंगे कि सर मैं भी बनारस से हूँ आपके बगल बगल में ही, या मैं आप ही का डिस्ट्रिक्ट से हूँ और हम लोग अभी जिस काम के लिए आए हैं, जो प्रेजेंटेशन सर आपको बताना चाहते हैं, चलिए आइए सर इसके बारे में समझते हैं। लेकिन मैं जानना चाहूंगा सर कि क्या आपके पास 40 से 45 मिनट का समय है? आप 40 से 45 मिनट फ्री हैं? उसे समय लेना है, उसको जानना है कि उसके पास समय है कि हड़बड़ी में है। बोलेगा हाँ सर बिल्कुल है, तब आप बोल सकते हैं कि सर आइए मैं इस प्रेजेंटेशन को या इस अपॉर्चुनिटी के बारे में जिसके बारे में सर ने आपको बताया था, कुछ चित्रों के माध्यम से समझते हैं। अब फिर आप फोल्डर निकालिए, फटाफट दे दनादन प्लान शुरू करिए और बेझिझक प्लान शुरू करिए, हिचक नहीं होनी चाहिए। बाकी और भी अलग तरीके से इंट्रोडक्शन कर सकते हैं, कोई ऐसा रटा रटाया इंट्रोडक्शन नहीं करना है। अलग अलग लोगों से अलग अलग तरीके से आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। बात समझ में आ गई? फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। ध्यान दीजिएगा साथियों, अगर पहली बार में अगर बंदा अच्छा लग जाता है ना, तो कस्टमर फिर जो है सेटिस्फाइड हो जाता है। पहली बार में ही मूड बना लेता है कि यार ये बंदा अच्छा है, ये जो बताएगा सब बढ़िया बताएगा। ऐसा हमारा स्वभाव है, इंसान का स्वभाव है कि पहली बार में अगर कोई अच्छा लगा
या किसी की बातचीत करने का तरीका अच्छा लगा, तो वो बैठकर 1 घंटा 1.5 घंटा आपको सुनेगा भी और आपकी बताई हुई हर बात को समझेगा। जितनी बात आप करेंगे सारी चीजों को ध्यान से समझेगा और एग्री भी करेगा। ये इंसान का स्वभाव है। अगर उसने कुछ अच्छा देख लिया आप, चाहे आपके बातचीत करने का तरीका बहुत अच्छा रहा, आपके हाथ मिलाने का तरीका बहुत अच्छा रहा, आपका इंट्रोडक्शन करने का तरीका बहुत अच्छा रहा, आपका जो है इनविटेशन का तरीका बहुत अच्छा रहा, कोई भी ऐसी एक चीज जो उसको अच्छी लगे तो वो आपके साथ एग्री करेगा, बल्कि आपके साथ प्रोडक्ट भी लेगा और ज्वाइन भी करेगा। और ज्यादातर लोगों की ज्वाइनिंग इसीलिए आती है। आपका प्लान कैसा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आपका पहला इंप्रेशन बहुत बढ़िया रहा, फर्स्ट इंप्रेशन बहुत बढ़िया रहा, इसलिए लोग आपके साथ कनेक्ट हो जाते हैं और आपसे जुड़ जाते हैं सर। नहीं तो मुझे नहीं लगता है सर कि बहुत सारे लोग बहुत टॉप क्लास के प्लानर है, बहुत अच्छे प्लानर है, मुझे ऐसा नहीं लगता। फिर भी सामने वाले लोग ज्वाइन करा लेते हैं। मैं देखता हूँ कि छोटी छोटी उम्र के बच्चे बच्चियां लोगों से 600 रुपया ले रहे हैं, लोगों से 3 3 आईडी का रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं, लोगों से 10,000 5,000 18,000 का सेल निकाल ले रहे हैं। वो कैसे? ऐसा नहीं कि हमने उनको घोर के पिला दिया और उनको जादू की छड़ी सुंघा दिया। वो व्यक्ति को कोई ना कोई आपका व्यवहार पसंद आ जाता। बात यह है, वो कंपनी को नहीं जानता, प्रोडक्ट भी नहीं यूज किया है, वो कुछ भी नहीं जानता, अपलाइन को भी नहीं जानता, लेकिन फिर भी वो आपके साथ जुड़ जाता है। तो सिर्फ और सिर्फ ये होता है फर्स्ट इंप्रेशन का नतीजा। तो साथियों 5 मिनट में कुछ बातें बता के इस मीटिंग को एंड करेंगे, क्योंकि अभी हम लोगों को ग्राउंड पे निकलना होगा सारे लोगों को। इस पूरे बिजनेस के अंदर, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर आपको 2 ही चीज करनी है। एक है लोगों को ज्वाइन कराना, रिक्रूटमेंट करना, लोगों को ज्वाइन कराना, ज्यादा से ज्यादा लोगों को ज्वाइन कराना। और दूसरा है उन लोगों को डेवलप करना, उन लोगों को सिखाना, उन लोगों से काम करवाना। पूरी इंडस्ट्री में सिर्फ 2 ही काम,